चलिए मैक्लॉरिन पर बेस्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक्सपांड ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, हमें इसे मैक्लॉरिन थ्योरम की हेल्प से एक्सपांड करना है। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ई टू द पावर थीटा की ये सीरीज भी प्रूव करना है, जबकि गिवन है कि थीटा के प्लेस पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। अब जो गिवन फंक्शन है मान लिया कि उसका नाम y है। क्या है? y है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सक्सेसिवली, क्योंकि मैक्लॉरिन्स थ्योरम में हमें बार बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे y1, e का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e ही रहेगा, लेकिन जो ऊपर पावर में फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा। और आप जानते हैं कि a साइन इनवर्स x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दिया। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो e आपको दिखाई दे रहा है, इस e के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। इस e के प्लेस पर हम यहाँ पर y पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने y रख लिया, और ये जो रूट है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने इधर भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे बचेगा a, और रूट के e की पावर a साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर y पुट कर देंगे। कहाँ से पुट करा, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर कर देंगे y1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया हमने, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको हमने छोड़ दिया। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, बचेगा y1, और y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2। तो y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा तो 2 आगे आ गया, बचा y1, और y1 का हो गया y2 प्लस। अब हम y1 स्क्वायर को छोड़ देंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बन जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y, और y का क्या बन जाएगा, y1। अब आप देखिए कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, मतलब हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। एक और बात देखिए, यहाँ पर भी y1 है, यहाँ पर भी y1 है, और यहाँ पर भी y1 है, इसका मतलब हम y1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग अबाव इक्वेशन बाय 2y1, तो अब हम इस इक्वेशन को 2y1 से डिवाइड करते हैं तो 2y1 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2। ये प्लस माइनस माइनस 2 तो चला गया, और एक y1 भी चला गया, बचेगा x। अब यहाँ पे y1 स्क्वायर था तो एक y1 बच जाएगा, यहाँ से 2 और y1 चले जाएंगे, बचेगा a स्क्वायर y। a स्क्वायर y को जब हम लेफ्ट में ले आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, a स्क्वायर y। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये थर्ड हो गया, इतना लिख लो। चलिए अब हम इसे आगे डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये जो इक्वेशन थर्ड आया है, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करने वाले हैं दोबारा। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो जब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो समझिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, y2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y3 प्लस। अब हम y2 को छोड़ देंगे, जब हम 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। फिर x और y1 में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, x और y1 में। तो जब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x को हमने छोड़ दिया, हाँ माइनस का साइन है यहाँ पर,
x को हमने छोड़ दिया, y1 का हो जाएगा y2 प्लस अब हम y1 को छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, फिर माइनस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे आगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है, नो चेंज, यहाँ से प्लस माइनस, अब इसको देखो ये भी एक्स वाई टू है और ये भी एक्स वाई टू है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स वाई टू। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी y1 है वहाँ भी y1 है, तो माइनस और y1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 और वहाँ से बचेगा प्लस का ए स्क्वायर और माइनस कहाँ आ गया बाहर, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी एंड सो ऑन, इसी प्रकार ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी, लेकिन अब हम 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आगे नहीं करेंगे। लिखो नीचे वाली लाइन में, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन ऑल अबव इक्वेशंस। तो इन सारे समीकरण में अब हम क्या कर रहे हैं, x की जगह 0 रख रहे हैं। तो देखो ध्यान से समझो, अब इसमें x की जगह 0 रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जब हम यहाँ 0 रखेंगे x की जगह तो a साइन इनवर्स 0, लेकिन साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये e की पावर 0 और e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो y की 0 पर जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है 1। अब हम इक्वेशन 2 में x की जगह 0 रखेंगे, जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो y1 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर y 0 का स्क्वायर। अब y1 0 का जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर हट जाएंगे, बचेगा a y8 0, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट, ओके क्लियर, ये स्क्वायर कैंसिल हो गए। अरे ये भी तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको हम, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब y0 की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू 1 है, तो a इंटू y0 की जगह 1 लिखेंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा a। तो y1 की 0 पर जो वैल्यू आई है वो क्या आई है a। अब हम जाएंगे इक्वेशन थर्ड में, अब यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे, 1 माइनस 0, फिर यहाँ पे होगा y2 8 0, क्या होगा y2 8 0, फिर माइनस 0 इंटू y1 8 0, फिर माइनस a स्क्वायर, फिर y8 0 इज इक्वल टू 0। अब y2 8 0 एज इट इज है, y ये तो 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर भेज देंगे a स्क्वायर, और y8 0 की वैल्यू क्या है, y8 0 की वैल्यू 1 है, तो वहाँ 1 लिखेंगे, तो ये हमारी y2 की 0 पर वैल्यू मिल गई है। अब हम जाएंगे इक्वेशन 4 में, और अब इक्वेशन 4 में हम x की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ हमने 0 पुट करा, 1 माइनस 0 y3 8 0 माइनस 3 इंटू 0 इंटू y2 8 0 माइनस 1 प्लस a स्क्वायर y1 8 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी 0 रखा, y3 8 0, यहाँ भी 0 रखा, y2 8 0, और यहाँ पर 0 रखा, y1 8 0। अब y3 8 0 ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको हमने राइट हैंड साइड पे मूव कर दिया। अब ये y1 8 0 की वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, शायद वो a थी, है ना, तो उसकी जगह हम a लिख देंगे, एंड सो ऑन, इसी प्रकार आगे भी। तो ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी। नीचे वाली लाइन में लिखना, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम वी नो दैट, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम वी नो दैट तो मैक्लॉरिन थ्योरम से हम क्या जानते हैं, फार्मूला ये है मैक्लॉरिन का, y इज इक्वल टू y8 0 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल y1 8 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y2 8 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल
y380 प्लस डॉट 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 डॉट। y की जगह y की वैल्यू लिखेंगे e⁴ साइन इनवर्स x। y80 की वैल्यू हमारी 1 आई थी, x/1 फैक्टोरियल। y180 की वैल्यू a थी, x² फैक्टोरियल। y280 की वैल्यू क्या थी हमारी, y280 की वैल्यू क्या थी, a² थी। और y380 की वैल्यू क्या है बताओ, a टाइम्स 1 + a², ये थी, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा पहला रिजल्ट आया है e⁴ साइन इनवर्स x का एक्सपांशन। नीचे वाली लाइन में लिखो विच इज द रिक्वायर्ड एक्सपांशन ऑफ e⁴ साइन इनवर्स x। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करके दिखाना है, e⁴ 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 फैक्टोरियल sin² थीटा प्लस 2/3 फैक्टोरियल sin³ थीटा प्लस डॉट 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 डॉट, जहाँ पर थीटा क्या है, साइन इनवर्स x। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है, इसको लिखना नहीं है अभी, ये हमें प्रूव करना है, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे, इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है। देखो जरा अब आगे, तो इसको अगर प्रूव करना है तो इसी रिजल्ट से इसको ला के दिखाएंगे हम, इसी रिजल्ट से इसको ला के दिखाएंगे। अब देखो थीटा कौन है, साइन इनवर्स x, तो ये जो साइन इनवर्स x है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा। लेकिन यहाँ पे e⁴ में केवल थीटा है, थीटा के पड़ोस में कोई नहीं है। लेकिन अगर यहाँ थीटा रख दे तो इसके पड़ोस में a है, तो a को हमें 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, a की जगह 1 रखेंगे तब जाके e⁴ थीटा बनेगा। तो ये जो इक्वेशन आया है इसका नाम इक्वेशन स्टार रख लो, क्या रख लो, इक्वेशन स्टार। नीचे वाली लाइन में लिखो ऑन पुटिंग साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ऑन पुटिंग साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये लिखो। और अगर साइन को उधर भेज दे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x, एंड a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन स्टार। चलिए, तो a की जगह 1 रख दिया, साइन इनवर्स x की जगह थीटा रख दिया। देखो ध्यान से, a की जगह 1 रख दिया और 1/1 फैक्टोरियल को हम 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 होता है। और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन x। सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने, यहाँ से साइन को उधर भेजेंगे तो x बराबर साइन थीटा है, क्या है ये, x बराबर साइन थीटा। तो x की जगह क्या लिख देंगे, साइन थीटा, और a की जगह 1। ये a की जगह तो 1 है, 1/2 फैक्टोरियल, और x की जगह sin² थीटा, क्योंकि x की वैल्यू साइन थीटा। और फिर ये 1/3 फैक्टोरियल, x की जगह sin³ थीटा, a की जगह 1 और 1 + 1 2 प्लस डॉट 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 e⁴ 1 प्लस साइन थीटा। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें फैक्टोरियल लगे हुए हैं क्या कहीं पर, हाँ लगे हुए हैं, तो फैक्टोरियल को फैक्टोरियल ही रहने दो, नो चेंज। अब ये 2 को हम आगे लिख देंगे, 2/3 फैक्टोरियल sin³ थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया है, सेकंड रिजल्ट भी आ गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ log 1 + sin x। तो इस बार हमारा फंक्शन क्या है, log 1 + sin x, और हमसे कहा गया है कि मैक्लॉरिन सीरीज की फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करना है। क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि जो फंक्शन है उसका नाम है y इज इक्वल टू log 1 + sin x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको 5 बार डिफरेंशिएट करना है। अगर डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा कठिन रहेगा, इसको सिंपल बना सकते हैं हम। अगर हम ये वाली टेक्निक लगाए थे, हम जानते हैं कि अगर a इज इक्वल टू log b है
तो log को अगर इधर ले आए तो log इधर आके e बन जाता है और उधर क्या बचेगा b। तो अगर हम log को इधर ले आए तो वो e बन जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स रिमेनिंग रहेगा। इक्वेशन नंबर 1 है अभी भी। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e का तो e रहेगा और y का हो जाएगा y1, इधर 1 का 0 और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन सेकंड। जब इसे हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। e को हमने छोड़ दिया, y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस अब हमने y1 को छोड़ दिया, e का डिफरेंशिएशन e रहेगा और y का y1 हो जाएगा और एक y1 पहले से है तो स्क्वायर लग जाएगा और cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब देखिए जरा ध्यान से आगे इक्वेशन 1 को देखिए। इक्वेशन 1 में e टू द पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स है, ये लिखा। अगर हम यहाँ से साइन एक्स को इधर भेज दें तो माइनस साइन एक्स और e को उधर भेज दें तो 1 माइनस e टू द पावर y, सही है। तो इस माइनस साइन एक्स के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस e टू द पावर y। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस e टू द पावर y। कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन थर्ड। हमें 5 टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब 5 बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। लेकिन एक काम करते हैं, ज़्यादा आसान ये होगा कि हम पहले e टू द पावर y कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने e की पावर y कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा y2, यहाँ बचेगा y1 का स्क्वायर। अगर इस e की पावर y को, जो कि राइट हैंड साइड पर है, अगर इसे हम लेफ्ट में ले आएँ और e की पावर y कॉमन ले लें तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और इक्वल में केवल 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। ये e की पावर y इधर ले आए और e की पावर y कॉमन ले लिया, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और वो तो वहीं है अपनी जगह पे ही। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर y, तो e की पावर y, क्योंकि हमने इसको छोड़ दिया, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। y2 का क्या हो जाएगा, y3। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 आगे आ जाएगा 2y1 और y1 का हो जाएगा y2 प्लस, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। अभी हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया था, इसको छोड़ दिया था। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसको छोड़ देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, y2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 1। इसको हमने कुछ भी नहीं किया। e का डिफरेंशिएशन करेंगे, e का क्या रहेगा e, और y का क्या हो जाएगा y1, और जो इक्वल में 1 है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब इस पूरे इक्वेशन में यहाँ भी e की पावर y है और यहाँ भी e की पावर y है, तो हम इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय e टू द पावर y। तो e टू द पावर y से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या रिमेनिंग रहेगा, यहाँ से रिमेनिंग रहेगा y3 प्लस 2y1 y2, फिर यहाँ से e की पावर y तो चला गया, इस y1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस y1 का अंदर मल्टीप्लाई, तो y1 का अंदर मल्टीप्लाई y1 y2, और इस y1 का मल्टीप्लाई यहाँ y1 क्यूब, और इस y1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो y1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये y3 है, ये दोनों ऐड हो गए तो 3 टाइम्स y1 y2 प्लस y1 का क्यूब प्लस y1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये 4। अभी हमने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है, मैक्सिमम 3 बार। करना कितनी बार है, 5 बार। तो 2 बार और करेंगे अभी हम। तो जब हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे
तो y3 का हो जाएगा y4, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो y1 को हमने छोड़ दिया, y2 का बन जाएगा y3 प्लस, अब हमने y2 को डिफरेंशिएट किया था, y1 को छोड़ दिया था, अब हम y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 y2 बन जाएगा और एक y2 पहले से है तो y2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे y1 क्यूब में से पावर 3 आगे आ जाएगी, बचेगा y1 स्क्वायर और y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस इस y1 का क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ ऐड हो रहा हो तो ऐड कर दो, इसमें ऐसे कुछ ऐड होता दिख ही नहीं रहा है तो कुछ ऐड हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने कितनी बार डिफरेंशिएशन कर लिया है अभी, 4 बार डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, एक और बार करने की ज़रूरत है क्योंकि 5 बार करना ही है। तो इक्वेशन नंबर कितना हो गया 5। फिर से डिफरेंशिएट करो, अब y4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y5 प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो 3 और y1 को हमने छोड़ दिया, y3 का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा y4 प्लस, अब हमने 3 और y3 को छोड़ दिया तो y1 का क्या हो जाएगा y2 बन जाएगा, y1 का y2 प्लस यहाँ पर जब y2 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2 आगे आएगा, बनेगा 6y2 और y2 का हो जाएगा y3। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो हम y2 को डिफरेंशिएट करेंगे पहले, किसको y2 को, तो y2 का हो जाएगा y3 प्लस, अब हम y2 को छोड़ देते हैं, y2 को हमने कुछ नहीं किया, y1 स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे 2 आगे आएगा 6 और बचेगा y1 और y1 का y2 होगा और एक y2 पहले से तो स्क्वायर और इस y2 का डिफरेंशिएशन y3 हो जाएगा। अब इसमें कोई ऐसी टर्म है जो ऐड हो रही है, ये वाली टर्म ऐसी दिखाई दे रही है जो कि ऐड हो जाएगी तो इनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से y5 प्लस 3 y1 y4 प्लस ये दोनों ऐड हो गए 9 टाइम्स y2 y3 प्लस ये किसी में ऐड हो रहा है क्या, नहीं, जैसा है वैसा ही लिखे रहने दो, बाकी कोई भी ऐड नहीं हो रहा है तो जैसा है वैसा ही लिखे रहने दो। ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 आ गया। 5 बार डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, आगे लिखो एंड सो ऑन, इसी प्रकार आगे भी। अब हम सारे इक्वेशन में x की जगह 0 रख देंगे क्योंकि हमें मैक्लॉरियन एक्सपेंशन करना है। तो नीचे वाली लाइन में लिखिए ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन ऑल अबाव इक्वेशंस, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0 in all above equations। तो देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 में जब हम x की जगह 0 रखेंगे y80 log 1 प्लस साइन 0, लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, बचा log 1 और log 1 की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। तो y की 0 पर जो पहली वैल्यू हमें मिली है वो 0 मिली है। अब हम इक्वेशन सेकंड में 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर y80 इंटू y1 80 इज इक्वल टू cos 0। अब y80 की वैल्यू क्या है 0 है तो e की पावर 0, y1 80 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और e की पावर 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1। तो यहाँ से y1 80 की वैल्यू हमें क्या मिली 1 मिली। साथ के साथ लिखते रहा करो। अब हम इक्वेशन थर्ड में 0 पुट करेंगे, जब हम इक्वेशन थर्ड में 0 पुट करेंगे तो ये e टू द पावर y80 y2 80 प्लस y1 80, यहाँ 0 पुट करते जा रहे हैं अपन, प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब y80 की वैल्यू 0 थी
y2 की तो पता नहीं, y180 की वैल्यू 1 आई थी ना अभी, और इज इक्वल टू 1। अब e की पावर 0 तो 1, ये दोनों ऐड हो गए तो 2 हो जाएगा। जब 2 को उधर भेज देंगे तो y280 की वैल्यू हमें -1 मिलेगी। क्या मिलेगी? -1। तो हमने इक्वेशन 3 में भी पुट कर लिया है। अब हम जाएंगे इक्वेशन 4 में। तो अब हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं y380 प्लस 3 टाइम्स y180 y280 प्लस y180 का क्यूब प्लस y180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सब जगह 0 रख दिया। y380 प्लस 3, y180 की वैल्यू हमारी 1 थी और y280 की क्या थी? -1 थी। इसकी जगह 1 था और इसकी जगह भी क्या था? 1 इज इक्वल टू 0। ओके, कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो y380 ये हो गया -3 और ये 1 + 1 2, तो -3 में से 2 गया तो बचा -1 और -1 को राइट हैंड साइड पे मूव कर दिया तो +1। अब हम इक्वेशन 5 में 0 पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 5 में। जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो y480 प्लस 3 टाइम्स y180 y380 प्लस 3 टाइम्स y280 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y180 का स्क्वायर y280 प्लस y280 इज इक्वल टू 0। तो ये y480, यहाँ पे सब जगह हमने 0 रख दिया। y180 की वैल्यू क्या थी? 1, y380 की भी क्या थी? 1 और y280 की -1 थी और y180 की 1 थी और y280 की -1 और y280 की -1। तो वाट एवर वैल्यूज वी हैव फाउंड टिल नाउ वी हैव पुट ओवर हियर। तो जो भी हमने फाइंड किया अभी तक रख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। y480 ये हो गया 3 और -1 का स्क्वायर तो +3 और वो -3 और -1 इज इक्वल टू 0। 3 से -3 कैंसिल, 3 में से 1 गया 2, तो y480 की वैल्यू हमें क्या मिली? -2 मिली। अब हम इक्वेशन 6 में 0 पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 6 में। अब यहाँ 0 पुट करेंगे y580 प्लस 3 टाइम्स y180 y480 प्लस 9 टाइम्स y280 y380 प्लस यहाँ पे 0 पुट करते जा रहे हैं अपन इक्वेशन 6 में। y180 का स्क्वायर y380 प्लस 6 टाइम्स y180 फिर y280 का स्क्वायर प्लस y380 इज इक्वल टू 0। सब जगह 0 0 रख दिया। अब y180 की वैल्यू 1 थी, y480 की वैल्यू क्या -2 आई थी क्या? +9, y280 की वैल्यू -1 थी, y380 की 1 थी, इसकी भी 1 थी, यहाँ पर भी 1 थी, 6 इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी -1 थी और इसकी y3 की भी 1 थी। चलो कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। ये -6, ये -9, वो +3, ये +6 +1 इज इक्वल टू 0। 6 और 3 9, 9 से 9 कैंसिल, -6 में से 1 गया, -5 बचा। -5 को राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। आगे लिख देना एंड सो ऑन, इसी प्रकार आगे भी। चलिए अब मैक्लॉरिन का फार्मूला लगा देंगे। नीचे वाली लाइन में लिखिए, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम वी नो दैट
By Maclaurin's theorem, we know that तो फार्मूला लिखेंगे y इज इक्वल टू वाई एट जीरो प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल, वाई वन एट जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, वाई टू एट जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, वाई थ्री एट जीरो प्लस एक्स टू द पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, वाई फोर एट जीरो प्लस एक्स टू द पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल, वाई फाइव एट जीरो प्लस डॉट 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 डॉट। y की जगह y की वैल्यू रखी, क्या थी y की वैल्यू log 1 प्लस साइन एक्स, y एट जीरो की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, है ना, और y वन एट जीरो की वैल्यू क्या थी, वन थी, और y टू एट जीरो की वैल्यू माइनस वन थी, y थ्री एट जीरो की वैल्यू वन थी, y फोर एट जीरो की वैल्यू माइनस टू थी, और y फाइव एट जीरो की वैल्यू क्या थी बताओ जरा, माइनस फाइव थी कि प्लस फाइव थी, देख लो एक बार, क्या थी, प्लस फाइव थी। हाँ तो प्लस फाइव पुट कर दो, log वन प्लस साइन एक्स, तो ये बचा एक्स, यहाँ से प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, यहाँ से बचेगा प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, प्लस माइनस माइनस टू एक्स टू द पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल, ये तो प्लस ही है, फाइव एक्स टू द पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो वी हैव फाउंड द रिक्वायर्ड रिजल्ट, लिखिए विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट,